जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई कमांडो राकेश रंजन पटना से। आज मेरा ये वीडियो बनाने का एक कारण है कि जो पूर्व सैनिकों की जो परिस्थिति आज पूरे देश में हो रखी है वो बहुत ही शर्मनाक है। आए दिन मेरे पास फ़ोन आता है कि सर मेरा केस नहीं लिया जा रहा है, मेरा घर नहीं बनने दिया जा रहा है, मेरे पड़ोसियों से ये दिक्कत है, मेरे भाई से ये दिक्कत है, मेरा सर दवाई नहीं मिलता है, मेरा जिला सैनिक कार्यालय मेरे ज़िला में नहीं है, कैंटीन लाने के लिए मुझे 200 किलोमीटर जाना पड़ता है, ECHS का इशू है। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। आज अपनी परिस्थिति का जिम्मेवार हम खुद हैं, हम दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हो, सब कुछ दिया हो इस देश को, आज उसकी ये स्थिति होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये समझने की ज़रूरत है कि क्यों हो रहा है, हर चीज़ के पीछे क्यों होता है। ऐसे ही कुछ नहीं होता, आए दिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ होता है और हमारे साथ कोई नहीं होता है क्योंकि हमने सब अपना साथ छोड़ दिया है। सबसे बड़ा रीज़न है कि हमने अपना साथ छोड़ दिया है, जिसके कारण हम आज इस स्थिति में हैं कि हमें कोई देखने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि मेरा ECHS मेरे ज़िला में हो जाए, मेरा जिला सैनिक कार्यालय मेरे ज़िला में नज़दीक में हो। हम चाहते हैं मेरा जितने भी फैसिलिटी हैं वो सब कुछ मेरे हाथ पे मिल जाए। लेकिन उसके लिए हम कर क्या रहे हैं? हम पटना आए, दिल्ली आए, जहाँ भी गए हम अपने देश में, वहाँ जाकर के हम 14 संगठन में बट गए। हम फलना, हम वेटरन्स, हम संघ, हम संगठन, क्या है ये? क्या उखाड़ लिया हमने ये सभी करके? कुछ लालची लोगों ने जो अपने नाम के लिए और अपने एक संगठन चलाने के नाम पे कि मैं एक संगठन चलाता हूँ, करना धरना सारे 22, मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि कोई संगठन बता दे कि मैं काम कर रहा हूँ। मैं आपका काम करता हूँ, मेरे संगठन से जुड़ जाओ, जुड़ोगे तब मैं तुम्हारा काम करूँगा। ये कौन सा मतलब है? हम यहाँ आकर के जाति, धर्म और समाज में बढ़ जाते हैं। यहाँ आने के बाद फिर हम वही जाति का, फलना जाति का, हम फलना जाति का झंडा, फलना जाति का नेता है, उसके साथ घूम रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हम फौजियों को, रिटायर्ड फौजियों को, कि जो ऐसा बात करते हैं कि हम भी फलना जाति के हैं। क्यों नहीं आपको समझ में आता है कि आज राजनीतिक दल आपको कितना तवज्जो देती है? आप बताइए, किसी के मैनिफेस्टो में, कोई भी पार्टी का मैनिफेस्टो में आप हैं? 1% भी आपकी गिनती है कहीं? 1% नहीं छोड़ दीजिए, पॉइंट में भी आप कहीं पे हैं? इतना हल्ला किए 10 संगठन जाकर के मेरा वो आरोपी ठीक कर दो, मेरा वो पेंशन ठीक कर दो, क्या क्या कर दो। क्या हुआ? कौन आपकी बातों को लेकर के गया सदन तक? किसने मैनिफेस्टो में डाला? तो आप अपनी क्षमता को समझिए, अभी भी संगठित ही होइए, नहीं तो ऐसे ही वो हालत हो जाएगा आपका कि FIR दर्ज करने के लिए भी आपको पैरवी करना पड़ेगा किसी नेता का। जो अभी हो रहा है, एक आपका केस नहीं लिया जाता है, वो क्षमता आपने डेवलप कर लिया है। यहाँ पे एक SP DM थानेदार नहीं सुनता है, फौजी नाम सुनते ही और गाली देके भगाता है आपको। फिर भी शर्म नहीं आती है हमें। हम अपने आप में मस्त है, हमने दूसरा नौकरी ले लिया, हमने तो बैंक मैनेजर बन गए, तो हम तो CISF में हैं, तो हम CDA में हैं, हम फलना है चिलना है, बस। तो छोड़ दो बोलना कि हम फौजी नहीं हैं, छोड़ दो बोलना कि हम फौजी हैं। हम 2% लोगों में आते हैं, देश के 2% लोगों में। इतनी बड़ी अहमियत है हमारी, लेकिन उस अहमियत को हमने खो दिया है। पेंशन तक हमारी छीन ली गई है आने वाले फौजियों की। सभी फौजियों का जो भविष्य है वो हम हैं, क्योंकि हम पूर्व सैनिक हैं और सभी फौजियों को एक दिन पूर्व सैनिक होना होगा, रिटायर होना होगा, और वो इस जगह पे आना ही है उनको। तो इस जगह को मजबूत क्यों नहीं बना रहे हैं हम? क्यों हमें शर्म लग रही है इकट्ठा होने में? क्यों हमें डर लग रहा है इकट्ठा होने में? अरे इकट्ठा होके देखिए सर, कितनी ताकत है हमारे में, हम दिखा सकते हैं। मैं तो अकेला बोलता हूँ कि अकेला मैं यहाँ पटना बिहार में बैठ करके 38 जिला का काम देखता हूँ और केस देखता हूँ। मैं कोई संगठन से, सब संगठन से मैं दूरी बना लिया
क्योंकि सारे संगठन राजनीति से प्रेरित हो गए और सब स्वार्थी लोग बैठ गए वहाँ पर जाकर के कि मैं संघ अध्यक्ष हूँ, मैं फलना हूँ, मैं चिलना हूँ। मैं लात मार के सारे पद को छोड़ करके आज मैं पटना में बैठा हूँ। सैकड़ों लोगों का फ़ोन आता है महीने में, यहाँ नहीं दूसरे राज्य से भी फ़ोन आता है कि मैं उसका सर ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया। नौकरी से लेकर के सारे जितने भी पारिवारिक प्रॉब्लम से लेकर सबको मैं देखता हूँ यहाँ पे। कोशिश करता हूँ अपने भर कि मैं जहाँ तक सारे निपटान कर सकूँ जितना मेरी में क्षमता है। लेकिन हम आंख बंद करके, मुंह बंद करके सिर्फ अपने आप में बैठे हैं कि मुझे एक नौकरी मिल जाए कहीं पे, और नहीं मिला तो फिर हम हल्ला कर लिए, नहीं हल्ला की तो चुपचाप बैठ गए कहीं पे, बस उसी फेर में लगे हैं किसी जाति धर्म में पढ़ करके, और फिर अपना अस्तित्व को समाप्त कर दिया हमने। बताइए कैसे होगा ये चीज़? ये सोचने की बात है। नहीं सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा इलेक्शन के बाद कि आपकी क्या परिस्थिति थी, किस नेता ने, किस पार्टी ने आपको जगह दिया। मैं लड़ रहा हूँ बिहार में, जो पार्टी आएगी अभी आएगी, जिस पार्टी के साथ मैं रहूँगा, अगर जो 10% हमारे पूर्व सैनिक को रिजर्वेशन देगा तभी मैं आपके साथ हूँ, नहीं तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। हमारी जो बात मानेगा मैं उसकी बात मानूंगा, किसी के बपौती नहीं मैं झंडा लेके चलूँगा कि मैं बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं आरजेडी का हूँ, मैं किसी भी अन्य दल का हूँ। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा पूरे भारत में शेयर कीजिए ताकि सारे फौजी इकट्ठा हो सके, एक बैनर के नीचे एक साथ अपना झंडा ढोइए, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो हम लोग एक साथ खड़ा होकर के पूर्व सैनिकों के लिए लड़ें, किसी संगठन के लिए नहीं। मेरा नंबर लिख लीजिए 8757355503, 8757355503। अंत में फिर यही बोलूँगा, एकत्रित हो जाइए, अपने आप को, अपने वजूद को बचाइए। जय हिंद, जय भारत।